बाढ़ पीड़ित लाभार्थियों के बीच पहुंचे विधायक ज्ञान तिवारी। सीतापुर ब्लॉक मुख्यालय में राहत वितरण के दौरान लेखपाल व लाभार्थियों के बीच संघर्ष। रामपुर मथुरा सीतापुर 11 अगस्त। बाढ़ पीड़ितों को राहत वितरण के समय लेखपालों एवं बाढ़ राहत लाभार्थियों के बीच हुआ जमकर संघर्ष। दोनों तरफ से जमकर हाथापाई हुई थी। पिछले एक सप्ताह से ब्लॉक परिसर में रोजाना घाघरा नदी की बाढ़ से प्रभावित गांव सुकुलपुरवा, सोनरख, अंगरोरा, परमगोंडा आदि गांव के बाढ़ प्रभावित लाभार्थियों को राहत किट का वितरण किया जा रहा था। आज ब्लॉक मुख्यालय पर बने गोदाम से ग्राम पंचायत कनरखी के लाभार्थियों को राहत वितरण का कार्य लेखपाल अखिलेश वर्मा द्वारा किया जा रहा था। रविंद्र वर्मा, ललितेश, नरेंद्र कनौजिया, धर्मेंद्र कुमार, नागेंद्र पांडे, नितिन, जितेंद्र भारती, विमलेश, रजत आदि कर्मचारी तथा कानूनगो संतोष कुमार व रमाकांत अवस्थी की देखरेख में लगे हुए थे। तभी सूची में नाम न होने के कारण ग्राम पंचायत कनरखी के लाभार्थियों से लेखपाल अखिलेश वर्मा से कहासुनी होने लगी। दोनों में बात बढ़ने पर गाली गलौज फिर मारपीट शुरू हो गई। उपस्थित लोगों द्वारा बीच बचाव करके मामला शांत करा दिया गया। मारपीट में दोनों तरफ से लोगों को चोटें आई थी। लेखपाल अखिलेश वर्मा की ओर से 20 लोगों के विरुद्ध घेरकर मारपीट किए जाने की तहरीर दी गई थी। तहरीर में आधा दर्जन लेखपालों को चोटें आने का जिक्र किया गया है, जिसमें लाभार्थी पक्ष के 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि लाभार्थियों के पक्ष से कोई मुकदमा पंजीकृत नहीं हुआ था, जिसे संज्ञान में लेकर सेवता विधायक ज्ञान तिवारी जी बाढ़ पीड़ितों के बीच पहुंचकर पूरे प्रकरण की जानकारी ली। उप जिलाधिकारी व विधायक जी की उपस्थिति में लाभार्थियों के पक्ष से भी थाना प्रभारी को प्रार्थना पत्र दिया गया है। सेवता विधायक श्री ज्ञान तिवारी जी खड़े हैं। सोमवार को ब्लॉक परिसर में बाढ़ राहत सामग्री वितरण के समय ग्रामीणों और राजस्व कर्मियों से विवाद हुआ था। विधायक जी आज उसका हाल चाल जानने के लिए रामपुर मथुरा पहुंचे हैं। आइए जानते हैं, आइए आपसे पूछते हैं कि क्या सर। देखिए, कल बाढ़ राहत सामग्री वितरण हो रही थी, कनरखी गांव लगा हुआ था। इससे पहले 2 दिन मैं स्वयं रामपुर मथुरा ब्लॉक में आकर के मैंने बैठ करके बंटवाने का काम किया। लेकिन जो कल मुझे शाम को जानकारी मिली थी कि राजस्व कर्मी और ग्रामवासियों में आपस में कहासुनी हुई, जो लिस्ट बनी हुई थी, लिस्ट में लेकर के कुछ लोगों को अपात्रों को गल्ला दिया जा रहा था और पात्रों के नाम सूची से काटे जा रहे थे। इसको लेकर के कुछ हमें कहासुनी हुई आपस में। उसके बाद विवाद हुआ और विवाद के बाद वहाँ जो मेरे को जानकारी आई, उसमें विवादों के बीच में घेर करके ग्रामीणों को मारा गया। पहले लेखपालों से कहासुनी हुई, पकड़ा झगड़ी हुई, उसके बाद लेखपालों ने इन लोगों को मारा। और उसके बाद इसमें एक आदमी देखिए खड़ा हुआ है, इसका सर फटा हुआ है। ये पूर्व प्रधान जी बैठे हुए हैं। ये जो चलने में असमर्थ है, चल नहीं पाते हैं। एक परशुराम है, उसका भाई वहाँ पे था। परशुराम सीतापुर गया था, उसको पुलिस पकड़ के लेके गई। इस संबंध में मुझे मेरी जिलाधिकारी महोदय से और कप्तान साहब से, इन लोगों से मेरी वार्ता भी हुई है कि किसी के साथ गलत नहीं होगा। और मैं आप लोगों से वादा भी करता हूं, क्योंकि ये पहले से पीड़ित है बाढ़ में। जो ये बाढ़ चल रही है और इनके घरों में कमर तक पानी भरा पड़ा हुआ है, लोग परेशान हैं। और ऐसे में पीड़ित पक्ष के ऊपर मुकदमा लिखा गया है। तो इस मेरी बात हुई है और ये मुकदमा ख़त्म भी कराया जाएगा। और अगर कोई एक व्यक्ति की गलती है भी जिसका नाम आ रहा है, तो वो उस पर कार्रवाई हो। अब पूरे गांव को लिख दोगे, पूरे गांव को दौड़ा दौड़ा के पीटोगे, ये कहीं का वो नहीं है। फिर अकेले खाली गांव वाले ही पीड़ित ही पक्ष जो है, जो बाढ़ पीड़ित पक्ष ही गलत है, ये कैसे हो सकता है? अगर कहीं से शुरुआत हुई है, अगर लिस्ट गड़बड़ है तो लिस्ट बनाने वाला कौन है? इसके मतलब अगर आपने लिस्ट बनाने में गड़बड़ी की, पढ़े लिखे लोग नहीं है, कम पढ़े लिखे लोग हैं, बोलने में अक्खड़ है, इनकी भाषा अक्खड़ है, किसी को अक्खड़ भाषा बुरी लगती है। हम पढ़े लिखे व्यक्ति हैं लोग, हम विधायक हैं, हमसे टेढ़ी मेढ़ी लोग बात करते हैं तो हम लोग भी उसका समझा बुझा करके कर देते हैं। भाई ये इतना ही पढ़े लिखे होते तो ये नदी के किनारे बाढ़ में क्यों पीड़ित बन के बने होते? ये हम सबकी जिम्मेदारी है। ये बाढ़ का वक्त है, राजस्व कर्मियों की भी जिम्मेदारी है, मिलजुल के चले। इन लोगों की भी है, मैंने इनको भी डांटा अगर कहीं से है और उनको भी डांटा। और मैं ये प्रयास करूंगा, मेरी जिलाधिकारी से भी बात हुई है, कप्तान से भी बात हुई है कि गलती दोनों तरफ से हुई है। एक लखिया नाम की औरत है, एक और कोई हरिजन महिला है, उससे भी अपराध किया है, उनका भी आरोप है। अभी एप्लीकेशन मेरे पास आई है। अगर आपस में लोग सहमत रहेंगे तो ठीक है, नहीं तो ये लोग भी मारे गए हैं, इनका भी मुकदमा लिखाया जाएगा जैसे उन्होंने लिखाया है, तो ये लोग भी अपना मुकदमा लिखाएंगे। सबको इस लोकतंत्र में अपनी बात, अगर उन्होंने इनको मारा है तो इनका उनके ऊपर लिखा जाएगा, इन्होंने उनको मारा है तो उनका इनके ऊपर लिख गया है।
तो और मैं जनता का प्रतिनिधि हूँ, इस नाते मैं इनके मान सम्मान की लड़ाई, प्रत्येक इस बाढ़ पीड़ित के मान सम्मान की लड़ाई लड़ना मेरी जिम्मेदारी है और मैं पूरी लड़ाई इनकी लड़ूंगा। इनके किसी भी मान सम्मान में आंच नहीं आने दूंगा। और यह स्पष्ट दिख रहा है इसका सर फटा है, इसको मारा गया है, ऐसा नहीं है। ये देखिए आदमी पूर्व प्रधान है, इसको गिरा के मारा गया, इसकी पसली टूट गई, इधर का ये पूरा टूट गया है, शुगर का पेशेंट है। ऐसा और कई लोग हैं, किसी का हाथ है। ये देखिए अब ये इनके भाई को पकड़ के लेके गए, इनका भाई सीतापुर गया था, दोनों हम शकल है। तो जो अगर दोषी ये है तो इसका होना चाहिए था, फिर उसको क्यों पकड़ के ले जाया गया? तो ये सब नहीं होने वाला है। अगर कोई गलत है, अगर कोई लाभार्थी ने बदतमीजी किया है तो एक व्यक्ति है तो एक व्यक्ति को पकड़ा जाए, न कि एक दर्जन को पकड़ा जाए। अगर एक दर्जन लोगों ने घेर करके इनको गेट बंद करके मारा है। और सबसे बड़ी कमी पुलिस की है। जब वहाँ पे गल्ला बट रहा था, पुलिस कहाँ गई थी? पुलिस को वहाँ पे मौके पर रहना चाहिए था। पुलिस की व्यवस्था क्यों गड़बड़ हुई? अगर पुलिस वहाँ पे होती तो किसी की हिम्मत नहीं होती। इसलिए सबसे बड़ी गलती पुलिस के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। और ऐसी में मैंने कप्तान से कहा भी है कि जब अगर बाढ़ पीड़ित है, एक तो पीड़ित पक्ष है, इसलिए पुलिस को वहाँ पे रह करके कानून व्यवस्था, लाइन ऑर्डर सही रखने का काम पुलिस का है। अगर पुलिस लगी होती तो ये लोग क्यों लड़ते? वहाँ पे रोका जा सकता था। वो महिला है, महिला से अभद्रता करने को किसने हक दे दिया है? ये कभी बर्दाश्त नहीं होगा। और माननीय मुख्यमंत्री जी का स्पष्ट निर्देश है, प्रत्येक पीड़ित व्यक्ति को पूरी सामग्री उसको मिले। और मैं स्वयं हर गांव में जाकर के, आज मैं 5वां दिन है मेरा इस बाढ़ राहत में, मैंने स्वयं नाव से जाकर के, जहां ये लेखपाल लोग जिस गांव को नहीं पहुंच रहे हैं उस गांव में जाकर के मैं सामग्री बंटवाने का, अपने पास से लंच पैकेट बंटवाने का भी मैंने काम किया है और वहां ले जाने का काम किया है। इसलिए हमारी नज़र से कोई बच नहीं पाएगा। जो गलत करेगा, अगर ये लोग गलत करेंगे तो इन पे कार्रवाई होगी। अगर लेखपाल लोग, राजस्व कर्मी गलत करेंगे तो उन पे भी कार्रवाई होगी। नहीं तो लेखपाल भी हमारे हैं, ये भी हमारे हैं, दांत भी हमारी है, जीभ भी हमारी है। मेरा ये प्रयास है, अगर जीभ कटी भी है दांत से तो दांत तोड़ा न जाए। और वो अपने का भाव रखना पड़ेगा, क्योंकि ये पीड़ित है। अगर ये पीड़ित ना होते, ऐसे करके झगड़ा किए होते तो एक अलग बात थी। इनके घरों में पानी भी घुसा हुआ है, इनके घर में खाने को नहीं है। ये किस तरीके से, कोरोना जैसी महामारी है, कमाई कर नहीं सकते, काम कोई है नहीं। ये तो योगी आदित्यनाथ जी, मोदी जी की मेहरबानी है जो इतना गल्ला दे रहे हैं, तो इन लोगों का जीवन यापन हो रहा है। नहीं तो फिर क्या होगा? और आप निश्चिंत रहिए, इन लोगों को मैं आश्वस्त भी कर रहा हूँ। और आप सब लोग अपने अपने घर जाइए, क्योंकि लोकतंत्र में हम तुम्हारी लड़ाई लड़ रहे हैं। इसलिए घेराव प्रदर्शन इस तरीके का कृत्य नहीं होना चाहिए। जब आपकी सरकार सुन रही है, आपका विधायक आपके साथ खड़ा हुआ है, आप लोगों के साथ किसी के साथ अन्याय नहीं होगा। ये मेरा आप सबसे वादा है। ठीक है।